हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आज हम करते हैं जीएसटी के अंदर जो सप्लाई हमारा जो चैप्टर है उसमें नेगेटिव लिस्ट है, उसमें किस किस को कौन से ट्रांजैक्शन को कौन सी एक्टिविटी को इंक्लूड किया है। तो अब आप बोलोगे कि ये नेगेटिव लिस्ट है क्या। तो ये जो नेगेटिव लिस्ट या शेड्यूल जो थर्ड है उसके अंदर जो आने वाली एक्टिविटीज़ वो क्या होती है, वो होते हैं, वो ट्रांजैक्शन होते हैं जो ना तो सप्लाई ऑफ गुड्स होते हैं ना ही सप्लाई ऑफ सर्विसेज होते हैं। मतलब कि सप्लाई का जो दायरा है उससे इनको बाहर किया गया है इन ट्रांजैक्शन को। सो बिना देरी के हम स्टार्ट करते हैं हमारा नेगेटिव लिस्ट के ट्रांजैक्शंस। देन फर्स्ट है सर्विसेज बाय एम्प्लॉय टू एम्प्लॉयर ड्यूरिंग एम्प्लॉयमेंट। मतलब कि एक सैलरी बेसिस पे कोई एम्प्लॉय है, वो एम्प्लॉयर को सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है जिसके बदले में उसको जो कंसिडरेशन क्या मिल रहा है, उसको सैलरी मिल रही है। तो वो ड्यूरिंग एम्प्लॉयमेंट है। तो वो ड्यूरिंग एम्प्लॉयमेंट अगर एम्प्लॉयर को सर्विसेज दे रहा है तो उसको सप्लाई के दायरे से बाहर रखा गया है। लेकिन वहीं अगर एम्प्लॉयर के यहाँ एम्प्लॉय है, वो काम कर रहा है और वो जैसे कि उसको क्या है, उसका जो बॉस आके ये बोलता है कि तुम सेम जो उसका कॉम्पिटिटर बिजनेस जो होता है उसमें ज्वाइन मत करना, तो उसके लिए क्या करते हैं, वो पेमेंट करते हैं। तो यह कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट नहीं है, देन इसको सप्लाई कंसिडर करेंगे। ओके, मतलब आप देख लिए ना कि जैसे कि एम्प्लॉय को सर्विसेज दे रहा है ड्यूरिंग एम्प्लॉयमेंट इन द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट, देन जो सैलरी मिल रही है वो इनकम टैक्स के अंदर इंक्लूड हो जाएगी ना, उस पर जीएसटी क्यों चार्ज करेंगे। इसलिए इसको यहाँ पे सप्लाई से बाहर रखा है। लेकिन वहीं अगर उसको कहीं और ज्वाइन करने से रोक रहा है, उसके लिए पेमेंट किया जा रहा है, उसको सप्लाई में रखेंगे। अब बात है कि अगर डायरेक्टर है कंपनी का, वो बोर्ड मीटिंग है उसको अटेंड करने के लिए वो सिटिंग फीस चार्ज कर रहा है, तो इस केस में देखो डायरेक्टर जो है वो कंपनी का एम्प्लॉय नहीं है। इसलिए यहाँ पे इसको सप्लाई में इसको इंक्लूड करेंगे एंड यहाँ पे जीएसटी चार्ज किया जाएगा। बिकॉज ये जो डायरेक्टर होता है ये एम्प्लॉय की कैपेसिटी में वहाँ वर्क नहीं कर रहा है कंपनी में, इसलिए। लेकिन यहाँ पे अब जीएसटी है वो पे कौन करेगा, ये डायरेक्टर पे करेगा या कंपनी पे करेगी। तो देखो अंडर आरसीएम क्या होगा, यहाँ पे कंपनी पे करेगी। ठीक है, अंडर आरसीएम कंपनी विल पे जीएसटी। अब सेकंड नंबर का कौन सा है, सेकंड नंबर का ट्रांजैक्शन है सर्विसेज बाय एनी कोर्ट और ट्रिब्यूनल। जो कोर्ट और ट्रिब्यूनल जो है वो सर्विस प्रोवाइड करते हैं, उसको भी नेगेटिव लिस्ट में इंक्लूड है। सो कोर्ट में है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट इंक्लूड के। थर्ड नंबर पे आते हैं कि फंक्शंस परफॉर्म्ड बाय एमपी, एमएलए, मेंबर ऑफ म्यूनसिपैलिटी, मेंबर ऑफ पंचायत, इन लोगों ने फंक्शंस जो प्रोवाइड करें उसके बदले में इनको जो कंसिडरेशन मिलता है। तो ये जो सर्विसेज एमपी एमएलए वाली सर्विसेज होती है इनको भी नेगेटिव लिस्ट में इंक्लूड किया गया है। बी पॉइंट है ड्यूटीज़ परफॉर्म्ड बाय एनी पर्सन हु होल्ड एनी पोस्ट अंडर कॉन्स्टिट्यूशन, प्रोविज़न ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, जैसे कि प्राइम मिनिस्टर हो गए, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हो गए, चेयरमैन हो गए यूपीएससी सीएजी की, ये एग्जांपल है इनके। ठीक है, तो मतलब कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर प्रोविजंस के अंदर जिनकी पोस्ट है, जिन्होंने होल्ड कर रखी हो पोस्ट को, तो वो पर्सन अगर अपनी ड्यूटी परफॉर्म करते हैं तो उनको भी नेगेटिव लिस्ट में इंक्लूड किया है। देन ड्यूटीज़ परफॉर्म्ड बाय एनी पर्सन एज ए चेयरपर्सन, एज ए मेंबर, डायरेक्टर इन ए बॉडी इस्टेब्लिश बाय सीजी एस योर लोकल अथॉरिटी। ये 3 पॉइंट है। ठीक है, अब है फोर्थ नंबर पे सर्विसेज ऑफ फ्यूनरल, ब्यूरियल, क्रीमेटोरियम और मॉर्चुअरी इंक्लूडिंग ट्रांसपोर्टेशन ऑफ डिजीज्ड। ठीक है, तो ये मैंने इनको क्या है, ये इनके हिंदी में नाम लिखे हुए कौन कौन से हैं, मरने की बाद की जो सर्विसेज होती हैं उनको भी नेगेटिव लिस्ट में इंक्लूड किया है। इंक्लूडिंग ध्यान रखना ट्रांसपोर्टेशन ऑफ डिजीज, जो पर्सन है उसके ट्रांसपोर्टेशन को भी इंक्लूड किया है। देन फिफ्थ नंबर पे है सेल ऑफ लैंड सब्जेक्ट टू पैरा 5B ऑफ द शेड्यूल। जो सेकेंड शेड्यूल है उसका मतलब उसको ध्यान में रखते हुए सेल ऑफ लैंड एंड सेल ऑफ बिल्डिंग इसको नेगेटिव लिस्ट में इंक्लूड किया है, मतलब सप्लाई में इसको कंसिडर नहीं कर रहे। तो सेल ऑफ लैंड, लैंड अगर तुम सेल कर रहे हो एंड सेल ऑफ बिल्डिंग कर रहे हो, तो एक बात बताओ, शेड्यूल 2 आपने किया होगा,
इसके बाद में आता है सेल ऑफ लैंड सब्जेक्ट टू पैरा 5B ऑफ द शेड्यूल 2। शेड्यूल 2 आपने देखा था, जहाँ पे क्या होता है कि कंस्ट्रक्शन किया जाता है कॉम्प्लेक्स का, बिल्डिंग का, इनका। तो इनको कंप्लीट कंस्ट्रक्शन करने के बाद में अगर इनका कंसिडरेशन अगर बाद में आता है, बाद में कब, जब जो सर्टिफिकेट है वो इशू होता है एंड फर्स्ट एक्यूपेंसी विच एवर अर्लियर, अगर ये बाद में अगर रिसीव्ड हुआ कंसिडरेशन जो है, देन ये नेगेटिव लिस्ट में आएगा। और वहीं अगर बिफोर हुआ कंसिडरेशन, देन उसको सप्लाई मान के सप्लाई ऑफ सर्विसेज को कंसिडर कर लेंगे। तो ध्यान रखना सेल ऑफ लैंड एंड सेल ऑफ बिल्डिंग के केस में यहाँ पे ध्यान रखना कंसिडरेशन वाली चीज़ है। फिर नेक्स्ट क्लेम को नेगेटिव लिस्ट में माना है बट अदर देन लॉटरी बेटिंग एंड गैम्बलिंग। बोले तो लॉटरी बेटिंग गैम्बलिंग पे उसको मतलब उस पर GST लगेगा, उसको सप्लाई में इंक्लूड है। लेकिन एक्शनेबल क्लेम जो इनके अलावा जो हुआ उनको नेगेटिव लिस्ट में माना है। 7 नंबर पे सप्लाई ऑफ गुड्स फ्रॉम नॉन टैक्सेबल टेरिटरी टू अनदर नॉन टैक्सेबल टेरिटरी विदाउट एंटरिंग इनटू इंडिया। मतलब जो इंडिया की जो टेरिटरी है, इंडियन जो टेरिटरी वाटर है, उससे बाहर मतलब कि टैक्सेबल टेरिटरी से बाहर ही सप्लाई ऑफ गुड्स हम कर रहे हैं, इंडिया में लाए बिना ही कर रहे हैं, तो वो नेगेटिव लिस्ट में आ जाएगा। 8 नंबर पे सप्लाई ऑफ वेयर हाउस्ड गुड्स टू एनी पर्सन बिफोर क्लियरिंग फॉर होम कंजम्पशन। क्या है कि इंपोर्ट कर लिया गुड्स को, वेयर हाउस में उसको गुड्स को स्टोर करवा दिया। अब हमने क्या है कि होम कंजम्पशन के लिए हमने उसको क्लियर नहीं करवाया, तो बिफोर क्लियरेंस फॉर होम कंजम्पशन है, लेकिन हमने वेयर हाउस के गुड्स को ही किसी और को हमने सप्लाई कर दिया, तो ये जो है यहाँ ये भी नेगेटिव लिस्ट में इंक्लूड हो जाएगा। क्योंकि हम होम कंजम हमारे यहाँ तो लेके नहीं आए ना, हमारे यहाँ लाके फिर अगर हम सेल करते या ट्रांसफ़र करते तो उसको सप्लाई कंसिडर करते। इसका B पॉइंट है सप्लाई ऑफ गुड्स बाय कंसाइनी। कंसाइनी ने सप्लाई किया गुड्स का, किसको किया, टू एनी अदर पर्सन को, टू एनी अदर पर्सन कैसे किया है, बाय इंडोर्समेंट ऑफ डॉक्यूमेंट। जो गुड्स के टाइटल के जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनको इंडोर्स कर दिया। एंड किसने किया, कंसाइनी ने किया है। और कैसे किया है, डॉक्यूमेंट्स जो टाइटल के डॉक्यूमेंट्स है गुड्स के उनको इंडोर्स करके, एंड आफ्टर गुड्स हैव बीन डिस्पेस्ड फ्रॉम द पोर्ट ऑफ ओरिजिन लोकेटेड आउटसाइड इंडिया बट बिफोर होम कंजम्पशन। इसका वर्ड ये है कि हाई सी सेल इसको बोलते हैं। तो ये आती है नेगेटिव लिस्ट के अंदर।